भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त हालात बेहद ज्यादा खराब हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कब युद्ध शुरू हो जाए और कब दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग तो हो रही है। सीज फायर का उल्लंघन लगातार कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन यहां पर अब हम बात कर रहे हैं मिसाइलों की, टैंकों की, बारूदों की। तो ये जो बड़ा युद्ध है ये कब शुरू हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लगातार पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि हम भारत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ये साफ तौर पर कह रहा है कि पाकिस्तान की गीदड़ भपकियों से भारत डरने वाला नहीं है। और पाकिस्तान भारत का क्या सामना करेगा? पाकिस्तान की खुद की आर्थिक हालत खराब है, युद्ध के हालात बने हैं। तो जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उनका परिवार पाकिस्तान छोड़कर भाग गया। इसके साथ ही मैं बात करूंगा बिलावल भुट्टो, यहां पर बात करूंगा, जी हां, भुट्टो की। वो जो परमाणु हमले की बात कर रहा है उनका परिवार कनाडा भाग गया। तो ये हालात है साफ पाकिस्तान के जो परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि अगर युद्ध शुरू हो जाता है तो पाकिस्तान को क्या कोई मदद मिल पाएगी? और युद्ध शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान देखिए कैसे चाइना से बातचीत कर रहा है। अभी हाल ही में बातचीत हुई भी है। प्रधान जो पाकिस्तान के उनके जो विदेश मंत्री हैं, इसके अलावा चाइना से बात हुई है। चाइना ने बाकायदा हथियार दिए हैं, टर्की ने हथियार दिए हैं। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, जो ये विदेश मंत्री हैं, ये लगातार चाइना के, टर्की के संपर्क में, और वो मदद पहुंचा भी रहा है टर्की और चाइना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस युद्ध के शुरू होने से पहले परमाणु हमले का जिक्र हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार एटमी हमला करने की बात कह रहा है कि हम एटमी हमला कर देंगे, हम एटम बम गिरा देंगे। लेकिन एक रिपोर्ट जब मैं अपने दर्शकों को बताने वाला हूं तो सुनिएगा कि अगर भारत ने परमाणु हमला किया तो वो पाकिस्तान के 10 शहर कौन से हैं जहां भारत परमाणु हमला करेगा, और आखिरकार उन 10 शहरों को ही क्यों चुना गया है। एक रिपोर्ट देखिए। भारत पाकिस्तान में युद्ध होने पर दोनों देशों के लोग परमाणु हमले के खतरे की बात करने लगे हैं। लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं पनप रही हैं। लोग सोशल मीडिया पर इस बारे में जवाब मांग भी रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान ने जिस तरह से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है, इससे लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। चौक चौराहों से लेकर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की धमकी पर लोग चटकारे भी ले रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अगर सचमुच पाकिस्तान भारत पर एकाध परमाणु बम गिरा दे तो भारत क्या करेगा। इस पर लोगों का कहना है कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो भारत भी उसके 10 शहर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, गुजरावाला, मुल्तान, पेशावर और क्वेटा पर बम गिरा सकता है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का इतिहास लंबा और काफ़ी जटिल रहा है, जिसमें कश्मीर विवाद, सीमा संघर्ष और आतंकवाद जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन पहलगाम हमले में 26 हिंदुओं की मौत के बाद देश में गुस्से का माहौल है। भारत ने सिंधु जल संधि रद्द कर दी है, जिसे पाकिस्तान ने एक तरह से युद्ध का ऐलान कहा है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है और परमाणु हथियारों का उपयोग होता है तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई शहर पाकिस्तान के परमाणु हमले के जद में हैं, लेकिन कुछ शहरों पर परमाणु हमले का खतरा अधिक है, जो भौगोलिक, सैन्य और आर्थिक स्थिति से काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं, जो इस खतरे को और गंभीर बनाते हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी,
जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है, भारत हर तरीके से तैयार है। भारत की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है, भारत का रक्षा बजट बहुत अच्छा है, भारत के पास तमाम अत्याधुनिक हथियार हैं, तमाम टैंक हैं, तमाम तोप हैं, तमाम गोले हैं। यहां तक कि अगर बात करें, राफेल जैसा जेट भारत के पास है, जो ये 5th जनरेशन का माना जाता है, पलक झपकते ही दुश्मनों को खाक करके आ जाता है। तो भारत का जो रक्षा बजट है, और देखिए लगातार अगर मैं बात करूं, इसकी चर्चा हो रही है कि युद्ध शुरू होने से पहले रक्षा बजट देखा जा रहा है, क्योंकि रक्षा बजट ही जरूरी होता है, क्योंकि यह रक्षा बजट तय करता है कि कौन सा देश कितने समय तक टिक पाएगा। और अगर बजट कम है तो कौन सा मुल्क ऐसा है, पावरफुल मुल्क ऐसा है जो इस बजट को बढ़ाएगा, मदद करेगा, चाहे वो ईंधन को लेकर हो, चाहे वे हथियारों को लेकर हो, गोला बारूद को लेकर हो, सेना को लेकर हो, मेडिकल को लेकर हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, युद्ध होगा तो लड़ाई होगी, तो घायल भी होंगे, मरेंगे भी। ऐसी स्थिति में क्या, तो ये तमाम चीजें ये सब बजट के अंदर आती है। राशन, खाना पानी हो जाता है, तो ये तमाम चीजें बजट के अंदर आती है। और जब भारत का रक्षा बजट जब सुना पाकिस्तान ने, जो नवाज शरीफ, माफ कीजिए, जो शहबाज शरीफ हैं, जो बार बार एटमी हमले की बात कर रहे हैं, एटमी हमले की ये धमकी जो दे रहे हैं, ये जो भुट्टो बार बार एटमी हमले की धमकी दे रहे हैं, इनके होश उड़ गए। और सबसे बड़ी बात क्या है, भारत का रक्षा बजट देखकर ये लोग हिल गए। और इसीलिए भारत के साथ युद्ध ना हो, बढ़ते तनाव के बीच नवाज शरीफ, ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं शहबाज को एक सलाह दी है। नवाज शरीफ इस बात को बेहतर तरीके से क्या समझ गए हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो तबाह पाकिस्तान होगा, और बुरी तरीके से तबाह होगा। और सबसे बड़ी बात है कि नवाज शरीफ भारत की ताकत को, शक्तियों को समझते हैं। और इसीलिए क्या उन्होंने मौजूदा समय के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ पाकिस्तान के, उनको सलाह दी है? क्या सलाह दी है उन्होंने? और क्या पाकिस्तान भी यही चाहता है कि युद्ध ना हो? क्योंकि शहबाज शरीफ कभी एक कहते हैं कि हम शांति वार्ता के लिए काम करेंगे, कभी वो कहते हैं कि हम शांति के साथ काम करेंगे, कभी वो युद्ध की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरीके से कंफ्यूज है, शहबाज शरीफ पूरी तरीके से कंफ्यूज है, वहां के जो आर्मी चीफ है जो मुनीर, वो पूरी तरीके से कंफ्यूज है, क्योंकि भारत के आगे टिक पाना मुश्किल है। इसीलिए वो चाइना से संपर्क कर रहा है। लेकिन चाइना भी कितनी मदद करेगा, टर्की भी कितनी मदद करेगा। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने जो सलाह दी है शहबाज शरीफ को, क्या वो मानेंगे? और सलाह क्या है, एक रिपोर्ट जरा दे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष नवाज शरीफ से मुलाकात की है। अपने दर्शकों को बता दें कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल नवाज शरीफ को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए फैसले के बारे में जानकारी दी। यह बैठक भारत द्वारा सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने के बाद बुलाई गई थी। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये सख्त कदम उठाया था। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान बताया कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इसका मतलब कि भारतीयों द्वारा ये जानबूझकर किया गया ताकि क्षेत्र में अस्थिरता फैलाई जा सके। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत के इस एक तरफा कदम ने दोनों देशों के बीच युद्ध के खतरे को और बढ़ा दिया। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक PMLN
के एक सूत्र ने कहा कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि उनकी सरकार दोनों देशों के बीच शांति बहाल करने के लिए बातचीत से हल निकाले। उन्होंने कहा कि नवाज आक्रामक रुख अपनाने के इच्छुक नहीं है। इससे पहले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को इस घटना की जांच के लिए अमेरिका, ईरान, चीन, रूस और ब्रिटेन के अधिकारियों सहित एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग गठित करने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान दुनिया के सामने तथ्य सामने लाएगा। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि ये सिर्फ एक नाटक था, लेकिन इस झूठ से पर्दा उठाने के लिए हम किसी भी आयोग के साथ काम करने को तैयार है। हालांकि अगर भारत कोई दुस्साहस करता है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब शुरू होगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। भारत पाकिस्तान के युद्ध शुरू होने में कितना समय है, कितने दिन है, ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन भारत के राजनीति में युद्ध शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ, उस हमले के बाद जो विपक्ष है वे सरकार को घेर रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये सरकार का फेलियर है, ये इंटेलिजेंस का फेलियर है, क्योंकि धारा 370 खत्म हुए काफी समय हो गया। ये जम्मू कश्मीर तो पूरा केंद्र के अंदर में है, उसके बावजूद पहलगाम में इतनी बड़ी घटना कैसे घटी। और मैं बात कर रहा हूं कि भारत के अंदर युद्ध हो गया है राजनीतिक पार्टियों के बीच। और इस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है, एक रिपोर्ट जरा देखिए। इस देश का बच्चा बच्चा जान गया है कि सरकार की नाकामी थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। इंटेलिजेंस फेलियर था, फौज नहीं पहुंची या जानकारी नहीं मिली, जो सुरक्षा के इंतजाम होने थे वो इंतजाम सरकार ने नहीं किए। अब तो देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। पहलगांव के साथ साथ पुलवामा की भी चर्चा जनता कर रही है। हम और आप लोग बोलें न बोलें, दिल में क्या है वो हम ऊपर आने दें ना आने दें चेहरे के भाव पर, लेकिन इधर जनता में सुना है कि पहलगांव के साथ साथ पुलवामा की भी चर्चा जनता करने लगी है। और इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इंटेलिजेंस फेलियर था, सरकार की नाकामी थी। ये जितना भी होर्डिंग पोस्टर लगाना चाहते हैं, ये ध्यान भटकाने के लिए या बात कुछ और चलने लगे। अब तो मीडिया वाले भी साथ नहीं दे पा रहे बीजेपी का। ये रिपोर्ट आपने देखी। और तो और भारत के अंदर क्या देखा जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां अभी तक ये कह रही थी कि हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार का समर्थन करते हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ है, अब वे पलट रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो हद कर दी। कांग्रेस पार्टी ऊल जलूल बयान दे रही है। सिद्धारमैया ने जो बयान दिया वो बयान चर्चाओं में है। सिद्धारमैया ने क्या बयान दिया है वो मैं बताऊंगा। इसके साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सिद्धारमैया को तुरंत पलटकर जवाब दिया। और सबसे बड़ी बात, कर्नाटक के एक मंत्री हैं तिम्मापुरा कर्नाटक के ये मंत्री हैं, इन्होंने भी पहलगाम हमले को लेकर एक बड़ा बेतुका बयान दे दिया कि धर्म के आधार पर युद्ध नहीं हुआ है। तो चलिए सिद्धारमैया ने क्या कहा है और कर्नाटक के जो मंत्री हैं तिम्मुरा, इन्होंने क्या कहा है और इसका जवाब कैसे सुधांशु त्रिवेदी ने दिया है, एक रिपोर्ट जरा देखिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पाकिस्तान के साथ युद्ध से बचने के बयान पर विवाद के बीच उनके एक मंत्री ने एक और विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया है कि पहलगाम के आतंकवादी किसी व्यक्ति की जान लेने से पहले उनका धर्म कैसे पूछ सकते हैं। आबकारी मंत्री आर.बी. तिम्मापुर ने बागलकोट में संवाददाताओं से कहा, कोई भी व्यक्ति जो गोली चलाने वाला होता है वह जाति या धर्म पूछ सकता है। आप व्यावहारिक रूप से सोचिए, वह गोली चलाएगा और फिर भाग जाएगा।
उन्होंने कहा कि कारगिल, पुलवामा और अब इस मामले में खुफिया जानकारी के स्तर पर चूक हुई। जब हम उनसे इस बारे में पूछते हैं तो वह कहते हैं कि उन्होंने हिंदू पहचान पत्र देखा और फिर गोली मार दी। क्या उन्होंने किसी मुस्लिम को नहीं मारा? अगर आप इस सब का राजनीतिकरण करना चाहते हैं तो स्थिति हमें कहां ले जाएगी? कई लोगों ने बयानों पर नाराजगी जताई क्योंकि ऐसी खबरें आई हैं कि आतंकवादियों ने धर्म की पहचान करने के बाद 26 हत्याएं की हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में एक पीड़ित की पत्नी ने भी कहा था कि उसके पति की भी इसी तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तिम्मापुरा की टिप्पणियों ने सिद्धारमैया के उस बयान पर पहले से ही चल रहे विवाद को और हवा दे दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिद्धारमैया ने कहा था, युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सख्त कदम उठाने होंगे और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना होगा, हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पाकिस्तान के साथ युद्ध से बचने के बयान पर विवाद के बीच उनके एक मंत्री ने एक और विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया है कि पहलगाम के आतंकवादी किसी व्यक्ति की जान लेने से पहले उनका धर्म कैसे पूछ सकते हैं। आबकारी मंत्री आर.बी. तिम्मापुर ने बागलकोट में संवाददाताओं से कहा, कोई भी व्यक्ति जो गोली चलाने वाला होता है वह जाति या धर्म पूछ सकता है। आप व्यावहारिक रूप से सोचिए, वह गोली चलाएगा और फिर भाग जाएगा। उन्होंने कहा कि कारगिल, पुलवामा और अब इस मामले में खुफिया जानकारी के स्तर पर चूक हुई। जब हम उनसे इस बारे में पूछते हैं तो वह कहते हैं कि उन्होंने हिंदू पहचान पत्र देखा और फिर गोली मार दी। क्या उन्होंने किसी मुस्लिम को नहीं मारा? अगर आप इस सब का राजनीतिकरण करना चाहते हैं तो स्थिति हमें कहां ले जाएगी? कई लोगों ने बयानों पर नाराजगी जताई क्योंकि ऐसी खबरें आई हैं कि आतंकवादियों ने धर्म की पहचान करने के बाद 26 हत्याएं की हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में एक पीड़ित की पत्नी ने भी कहा था कि उसके पति की भी इसी तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तिम्मापुरा की टिप्पणियों ने सिद्धारमैया के उस बयान पर पहले से ही चल रहे विवाद को और हवा दे दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिद्धारमैया ने कहा था, युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सख्त कदम उठाने होंगे और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना होगा, हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। जहां देश एक तरफ इस दुर्दांत आतंकवादी हमले के कारण आक्रोश में है और देश के जन जन की भावना ये है कि इसका कठोर और प्रभावी उत्तर भारत को देना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की उसी भावना के अनुरूप अपना यह संकल्प व्यक्त किया है कि दुनिया के अंतिम छोर तक इस घटना को करने वालों को अंजाम तक पहुंचाकर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं बहुत दुख का विषय है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ठीक वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान के नेता बोल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया के द्वारा यह कहना कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, यह अक्षरशः वही भाषा है जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि आपने तो कहा था कि आप सरकार के साथ खड़े हैं। चंद दिन के अंदर चेहरे पर से नकाब उतर गया। एक मंगल से दूसरा मंगल नहीं आया और आपके मुंह से अमंगल निकलने लगा। यह वही पार्टी है जिसके नेता राहुल गांधी जी के वक्तव्य को पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने डोजियर में प्रयोग किया था और आज सिद्धारमैया जी और कई इंडी गठबंधन के नेताओं की प्रशंसा में पाकिस्तान के मीडिया के चैनलों पर बैठे हुए विशेषज्ञ बोल रहे हैं। हमें कांग्रेस पार्टी से जवाब चाहिए। और जहां तक विकल्प की बात है, और उससे भी दुखद बात यह है कि कर्नाटक के एक मंत्री ये बोलते हैं कि आतंकियों ने धर्म पूछकर नहीं मारा होगा। मुझे लगता है इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले परिवारों की पीड़ा के साथ इससे क्रूर और भद्दा मजाक नहीं हो सकता
जो कांग्रेस पार्टी के नेता करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसके द्वारा अपना कौन सा राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, देश ये जानना चाहता है। जहां तक विकल्प की बात है तो सिद्धारमैया जी को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्या विकल्प होगा यह आप माननीय प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज और हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख पे छोड़ दीजिए। ये रिपोर्ट आपने देखी तो ये देखिए कि भारत जहां पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहा है, यह लगभग बात हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही नहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। ऐसे ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक डोभाल से बातचीत की है और ये चर्चा चल रही है। ऐसे ही नहीं बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास हो रहे हैं, ऐसे ही नहीं हमारे देश के जो नौसैनिक हैं उन्होंने वायु में युद्ध अभ्यास किया, ऐसे ही नहीं जो हमारी जल सेना है वो ऐसे ही नहीं काम कर रही है। कुछ तो बड़ा होने वाला है और वो भारत करेगा। तो भारत की जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो आंतरिक जो कला हो रहा है उससे भी जूझ रही है और उसे पाकिस्तान से भी निपटना है। तो यहां पर देखा जा रहा है कि विपक्षी पार्टी जो भारत के हैं वे सरकार को घेर रहे, इसमें सरकार का फेलियरिटी बरता रही, जिसमें सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और सुधांशु त्रिवेदी और बीजेपी के तमाम बड़े नेता वो कह रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस और तमाम विपक्ष ये कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, आतंक के खिलाफ है, और दूसरी तरफ वो ये बात कह रहे हैं कि जो सीधे तौर पर पाकिस्तान को समर्थन देती है। तो क्या भारत के विपक्षी पार्टी भी अब बढ़ गए हैं? और जिस तरीके की बयानबाजी वो दे रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि क्या अगर युद्ध होता है तो ये भारत के खिलाफ जो है राजनीति शुरू कर देंगे। और भारत की जो राजनीतिक पार्टी है, विपक्षी पार्टी के नेता जो बयान दे रहे हैं, क्या इनका जो बयान है इससे पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा? आज के लिए इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।